हेलो एवरीवन। विभिन्न रसों में अंतर प्रकरण के अंतर्गत आज हम लोग वियोग श्रृंगार रस और करुण रस, भक्ति रस और शांत रस के मध्य अंतर को समझेंगे। तो पहले वियोग श्रृंगार रस और करुण रस। वियोग श्रृंगार रस में नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष का विछोह हो जाता है और वे वस्तुएं, वे दशाएं, वे क्रियाकला जो संयोगावस्था में सुखात्मक लग रहे थे वे अब वियोगावस्था में दुखात्मक हो जाते हैं। करुण रस में अनिष्ट की प्राप्ति होती है, इष्ट का नाश होता है, प्रिय का चिर वियोग हो जाता है, हमेशा के लिए वियोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त मान सम्मान, धन वैभव का भी नाश होता है। वहां पर शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वह स्थायी भाव विभव आदि से मिलकर आस्वादन के योग्य होता है। वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। वियोग श्रृंगार में जो नायक नायिका है जिनका विछोह हुआ है उनका कालांतर में जाकर मिलन हो सकता है। अतः वियोग श्रृंगार का जो दुख है वह कालांतर में सुख में परिवर्तित हो जाता है, किंतु करुण रस में चिर वियोग होता है। अतः जिससे हम एक बार बिछड़ गए हैं उससे कभी भी मिलना नहीं होता है। अतः करुण रस में जो दुख है वह कभी भी सुख में परिवर्तित नहीं होता है। इस चीज को हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। वियोग श्रृंगार रस। नागमती चितौर पथ हेरा, पियो जो गए पुण्य के नन डेरा। मलिक मोहम्मद जासी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में नागमती के विरह का बड़ा ही सटीक चित्रण किया है। नागमती कह रही है कि मेरे पति रत्नसेन हमें छोड़ करके पद्मावती को ढूंढने के लिए एक बार चित्तौड़ से क्या गए कि फिर वो चित्तौड़ लौट करके नहीं आए। अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, किंतु नागमती की आशा समाप्त नहीं हुई है, उसने उम्मीद नहीं छोड़ा है। साथ में वह यह भी आशा लगाई हुई है कि जब रत्नसेन को मेरी याद आएगी, वह दूसरी नारी के प्रेम पास से मुक्त होंगे, तब वो मेरे पास लौट करके आ जाएंगे और इस तरह से नागमती का वियोग जो है वह सुख में परिवर्तित हो जाएगा। नागमती चितौर पथ हेरा, पियो जो गए पुण्य के नन डेरा। इस पंक्ति में आलंबन है रत्नसेन, क्योंकि उन्हीं को लेकर के नागमती दुखी है, वियोगावस्था में डूबी हुई है। आश्रय है नागमती, उसके अंदर रस का उत्पत्ति हो रहा है। उद्दीपन है महल, वस्तुएं जिनमें रह करके वो रत्नसेन के साथ समय गुजारी है। और अनुभव है नागमती की व्याकुलता तथा चिंता। संचारी भाव है स्मृति, कंप, संकोच, रोमांच आदि। और अब हम लोग करुण रस के बारे में जानते हैं कि करुण रस कैसे होता है। अब उसका उदाहरण देखिए। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ पर झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई है और मृत्यु भी निसंतान हुई है। अतः झांसी की रानी जो है वह दुख के सागर में डूब गई है और अब क्या है, राजा कभी भी उनकी जिंदगी में अब वापस नहीं आएंगे, उनसे चिर वियोग हो गया है। इसमें क्या है, दुख कभी भी सुख में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि कभी भी अब राजा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में वापस नहीं आएंगे। इस पंक्ति में आलंबन है मृत गंगाधर राव का शव, आश्रय है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उद्दीपन है सुहाग की चीजों का तोड़ना। जब भारतीय समाज में हिंदूज में क्या होता है कि जब पति मर जाता है तो पत्नी का जो भी सुहाग की चीजें उसके शरीर पर होती हैं सब तोड़कर हटा दी जाती हैं। तो ये उसके करुण रस को और भी बढ़ा रहा है। और संतानहीन मृत गंगाधर राव, एक तो गंगाधर राव की मृत्यु हुई है उसमें भी संतानहीन, तो ये और भी उद्दीप्त कर रहा है करुण रस को। अनुभव है लक्ष्मीबाई का दुखी होना और संचारी भाव है स्मृति, चिंता, विषाद आदि। तो आपने देखा कि पहले में नागमती वाले में नागमती को उम्मीद है रत्नसेन के लौट के आने की, लेकिन झांसी की रानी को अब कोई उम्मीद नहीं है कि गंगाधर राव उनके जीवन में लौट कर आएंगे। इसके अलावा करुण रस मान सम्मान का भी नाश होने पर होता है। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। रानी रोई रनिवासों में
बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। यहाँ पर क्या है? मान सम्मान का, वैभव का नाश हुआ है। यहाँ पर झांसी के राजा जब मर गए हैं तो अंग्रेज झांसी पर कब्जा कर लिए हैं और वो झांसी की रानियों का, बेगमों का जेवर कपड़ा सब नीलाम कर रहे हैं। और नीलामी क्या है? मान सम्मान का नाश है। अतः यहाँ पर भी करुण रस है। और अब हम लोग जानते हैं शांत रस और भक्ति रस में क्या अंतर है। यद्यपि कि शांत रस और भक्ति रस दोनों भगवान से ही संबंधित है, लेकिन दोनों रसों में कुछ मूलभूत अंतर है। वह क्या अंतर है? शांत रस, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर मनुष्य की सभी प्रकार की लालसाएं खत्म हो जाती हैं, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य को सांसारिकता से विरक्ति हो जाती है और उसके अंदर वैराग्य जागृत हो जाता है, तब वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समान। यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, यहाँ मैं का मतलब है अहंकार, घमंड, दंभ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, और अब जब मैं ब्रह्ममय हो गया हूं, मुझे ईश्वर का भान हो गया है, तब हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो गया है। क्योंकि जो प्रेम की गली है वो बहुत ही सक्रिय है और इसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं, एक समय में एक ही रहते हैं। और कबीरदास कह रहे हैं कि जब उन्हें हरि का ज्ञान हो गया है तो उनको वैराग्य हो गया है, संसारिकता से मुक्ति मिल गई है उन्हें, और वहां पर शांत रस की उत्पत्ति हो गई है। इस पद में आलंबन है परमात्मा का चिंतन एवं संसार की क्षणभंगुरता। आश्रय है कोई भी भक्त, कबीरदास। उद्दीपन है सत्संग, तीर्थाटन, शास्त्रों का अनुशीलन। अनुभाव है पूरे शरीर में रोमांच उठना, पुलकित होना। संचारी भाव है धृति, हर्ष, स्मृति, मति आदि। और अब हम लोग जानते हैं भक्ति। भक्ति रस क्या है? शांत रस और भक्ति रस दोनों ही भगवान से संबंधित है, लेकिन शांत रस में हम सांसारिकता से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, कोई भी हमारे अंदर चाहत तक शेष नहीं बचती है। और भक्ति रस में क्या होता है कि भक्त को भगवान से प्रेम हो जाता है, वह हमेशा भगवान के ही आसपास रहना चाहता है। मतलब भक्त के अंदर भगवत विषय कृति जागृत हो जाती है और वह विभाव आदि से मिलती है, तब वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, निस दिन बढ़त सवायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। यहाँ पर मीराबाई को क्या है कि कृष्ण के रूप में सब कुछ मिल गया है। अब उन्हें ऐसी चीज प्राप्त हो गई है जिसे न चोर लूट सकता है और न खर्च करने पर वो घट सकता है, बल्कि जितना ही उसे खर्च करे वो उतना ही बढ़ेगा। मीराबाई के अंदर भक्ति रस जागृत हो गया है। और यहाँ पर शांत रस और भक्ति रस के मध्य क्या हुआ? अंतर क्लियर हुआ। इस पद में, मीराबाई के पद में आलंबन है श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को ही लेकर के मीराबाई के अंदर भक्ति रस जागृत हो रहा है। आश्रय है मीराबाई या कोई भी भक्त जिससे भी भगवान से प्रेम हो जाए। उद्दीपन है कृष्ण की दयालुता, उनकी अनुकंपा। अनुभाव है मीराबाई के कथन तथा विनय, और संचारी भाव है हर्ष, गर्व, निर्वेद और सुख के आदि। तो यह था शांत रस और भक्ति रस में अंतर। किंतु भक्ति रस को लेकर के आज भी विवाद बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भरत मुनि से लेकर के वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले विश्वनाथ तक किसी ने भी भक्ति रस को रस में शामिल नहीं किया।
क्योंकि उनका यह मानना है कि भक्ति रस रस नहीं होकर के यह भाव है। इसके अतिरिक्त भक्ति रस का जो आधार है वह काव्य शास्त्र नहीं होकर के भाव शास्त्र भक्ति शास्त्र है। अतः भक्ति जो है वह रस नहीं होकर के एक भाव है। इसे रूप स्वामी ने रस में शामिल कर दिया है, लेकिन विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि भक्ति रस और शांत रस एक ही है, वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि भक्ति रस ही